सभी साथियों को नमस्कार। आज 28 अप्रैल है और 28 अप्रैल की करंट अफेयर से टॉप 7 क्वेश्चंस बनते हैं। तो सभी सातों क्वेश्चंस हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल उत्तम क्लासेस में। उत्तम क्लासेस की इस करंट अफेयर वीडियो लेक्चर में आज हम 28 अप्रैल की करंट अफेयर को कवर करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, कौन सा स्वामित्व योजना का हिस्सा है? तो ग्रामीण आबाद भूमि का मानचित्रण। ग्रामीण आबाद भूमि का मानचित्रण क्या है, ये हम स्पष्टीकरण में देखते हैं। स्वामित्व योजना ड्रोन और नवीनतम सर्वेक्षण विधियों का उपयोग करके ग्रामीण आबाद भूमि की मैपिंग में मदद करेगी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्राम स्वराज पोर्टल के साथ लॉन्च किया गया, जो इस अवसर पर पंचायती राज मंत्रालयों के तहत काम करेंगे। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस और ये जो योजना थी दोस्तों, ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व योजना, ये हमारे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर 24 अप्रैल 2020 को लागू की गई थी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और ये ग्रामीण आबाद भूमि का मानचित्रण करना ये स्वामित्व योजना का हिस्सा है। तो हमने अभी पढ़ा, ये मैपिंग में मदद करेगा, ग्रामीण आबाद भूमि की जो मैपिंग है उसमें मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं। स्वामित्व योजना वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने के लिए प्रावधान प्रदान करेगी और इस योजना के माध्यम से आवंटित शीर्षक कार्यों के माध्यम से संपत्ति से संबंधित विवादों के समाधान में सहायता करेगी। तो ये भी इसके कार्य रहेंगे स्वामित्व योजना के। और ग्रामीण आबाद भूमि का मानचित्रण करना ये स्वामित्व योजना का हिस्सा रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, आवश्यक वस्तुओं को वितरित करने के लिए झारखंड में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो झारखंड में वस्तुओं को जो बांटने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, वो झारखंड ने झारखंड बाजार नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। स्पष्टीकरण में देखते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा दैनिक जरूरतों के आवश्यक वस्तुओं का लाभ उठाने के लिए लोगों की मदद के लिए झारखंड के बाजार ऐप को लॉन्च किया गया है। एप्लीकेशन सामाजिक दूरी को बनाए रखने में जनता की सहायता करेगा और उन्हें अपने घरों में आराम से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम करेगा। छोटे, मध्यम और बड़े शहरों और कस्बों में लोगों तक पहुंचने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। आवेदन खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले के विभाग द्वारा विकसित किया गया है। तो झारखंड सरकार ने वस्तुओं को वितरण के लिए वितरित करने के लिए तो झारखंड बाजार नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो आप मुझे दोस्तों कमेंट करके बताएंगे कि झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अप्रैल 2020 में किसे खेल सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रवि मित्तल को खेल सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है अप्रैल 2020 में। 26 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में नए सचिवों, विशेष सचिवों और अतिरिक्त सचिवों की नियुक्ति की है। तो सूचना और प्रसारण सचिव रवि मित्तल को खेल सचिव नियुक्त किया गया है। तो ये पहले सूचना और प्रसारण के सचिव रहे हैं रवि मित्तल, उनको खेल सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। सचिव उच्च शिक्षा अमित खरे, जो कि उच्च शिक्षा में सचिव रहे अमित खरे, को सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। तो ये सूचना और प्रसारण के सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं अमित खरे, और खेल सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं वो रवि मित्तल किए गए हैं। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोविड-19 रोगी को भोजन और दवाइयां प्रदान करने के लिए नाइटिंगेल 19 नामक रोबोट का उपयोग किस राज्य में किया जा रहा है? तो भोजन और दवाइयां परोसने का काम, रोगियों को जो भोजन और दवाइयां प्रदान करने का काम किया जा रहा है, वो नाइटिंगेल 19 नामक एक रोबोट द्वारा किया जा रहा है केरल राज्य में। केरल कोविड-19 उपचार में मानव संपर्क को कम करने के लिए रोबोट का उपयोग कर रहा है। केरल में कन्नूर जिले के अंचराकंडी में जिला कोविड केंद्र में कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवाइयां प्रदान करने के लिए नाइटिंगेल 19 नामक रोबोट का उपयोग किया जा रहा है। रोबोट में एक विशेष डिस्प्ले सुविधा भी है जो इससे जुड़ी हुई है, जो रोगियों को स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और उनके रिश्तेदारों के साथ संवाद करने की अनुमति देता है। तो नाइटिंगेल 19 नामक रोबोट जो भोजन और दवाइयां परोसेगा रोगियों को, कोविड-19 रोगियों को, वो केरल राज्य में इसका उपयोग किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सना मीर ने अप्रैल 2020 में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है।
वे किस खेल से संबंधित थी? तो सना मीर जो है वो क्रिकेट खेल से संबंधित हैं। पाकिस्तान की पूर्व कप्तान सना मीर ने 15 वर्ष के करियर को समाप्त करते हुए अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। उन्होंने 226 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, जिनमें 2009 से 2017 तक कप्तान के रूप में 137 मैच शामिल थे। उन्होंने अपने भविष्य के उद्देश्यों और लक्ष्यों को पुनः प्राप्त करने के लिए नवंबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से ब्रेक की घोषणा की थी। उन्होंने मई 2009 में आयरलैंड के खिलाफ डबलिन में टी20 में पदार्पण किया था। तो सना मीर जो है वो क्रिकेट खेल से संबंध रखती हैं, जिन्होंने अभी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। आगे बात, और ये पाकिस्तानी क्रिकेटर है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कोठारी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति के सचिव संजय कोठारी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, जो देश के भ्रष्टाचार विरोधी संगठन के रूप प्रमुख हैं। टिप्पणी में देखते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है। तो इसकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है और चयन समिति की सिफारिश पर होती है, जिसमें प्रधानमंत्री की समिति के अध्यक्ष, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में शामिल किया जाता है। सीवीसी का कार्यालय 4 साल के लिए है, या जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, या जो भी दशा पहले हो, यानी 4 साल पहले हो या फिर 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, जो दशा पहले हो। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो नए नियुक्त किए गए हैं वो संजय कोठारी नियुक्त किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस बैंक ने गूगल सहायक और एलेक्सा पर वॉइस बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं? तो आईसीआईसीआई बैंक ने गूगल सहायक और एलेक्सा पर वॉइस बैंकिंग सेवाएं शुरू की है। आईसीआईसीआई बैंक ने गूगल सहायक और अमेजन के एलेक्सा पर वॉइस बैंकिंग की सेवाएं शुरू की है। सेविंग अकाउंट बैलेंस, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और ट्रांजैक्शन डिटेल्स जानने के लिए फीचर का फ़ायदा उठाया जा सकता है। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से चलने वाले चैटबॉट आईपीएल और अमेजन के एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट को एकीकृत किया है, ताकि अपने ग्राहकों को एक साधारण वॉइस कमांड के साथ रिटेल बैंकिंग का लाभ उठाने में मदद मिल सके। बैंक खातों को सुरक्षित 2 कारक प्रमाणीकरण का उपयोग करके सहायक से जोड़ा जा सकता है, और यह 24 घंटे उपलब्ध होगा। तो गूगल सहायक और एलेक्सा पर वॉइस बैंकिंग की सेवाएं आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू की हैं। तो ये थी दोस्तों 28 अप्रैल की करंट अफेयर, जिसमें हमने टॉप 7 क्वेश्चंस को डिटेल वाइज पढ़ा। अब मिलते हैं कल 29 अप्रैल की करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।